यश अपने पिता की दिन पर दिन गिरती सेहत को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी की एक छींक भी उसकी रातों की नींद उड़ा देती थी। अब तो 2 महीने हो गए थे। पिताजी को एक बार वायरल क्या हुआ, उन्होंने तो बिस्तर ही पकड़ लिया था, स्थायी रूप से। बहू शालिनी चाहे कितनी भी केयर करती दिन भर पिताजी की, यश शाम को आकर 2-4 गलतियाँ गिना ही देता था बेचारी को। पर शालिनी भी कभी माथे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। शालिनी ने नाश्ते में दलिया लाकर दिया तो पिताजी एकदम भड़क गए। मैं नहीं खाता ये मरीजी खाना। तुम्हारे इस बेस्वाद खाने की वजह से ही मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे तो करौंदे की चटनी से मंगोड़े और जलेबी खिला दे। देख फिर मैं कैसे पलंग से उठकर दौड़ लगाऊंगा। पिताजी की बात सुनकर शालिनी ने लाचार नज़रों से यश की ओर देखा, जो पिताजी के चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाकर लाया था। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए, डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई साहब, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। यश पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। यश ने खुद को किसी तरह समेटा और पिताजी को समझाने की कोशिश की। पिताजी, थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, जिद छोड़ दीजिए, अभी शालिनी दाल का पानी बनाएगी। नहीं चाहिए मुझे ये बेस्वाद खाना। मना कर दे बहू से कि दाल का पानी बनाने का भी कष्ट ना करे। 2 महीने हो गए मुझे मन भर कर खाना खाए हुए। इतना बढ़िया मौसम है, अगर जलेबी मंगोड़े मिल जाते। पिताजी ने अपनी जिद सामने रखी। पिताजी, कैसी बाल हट कर रहे हैं आप? अभी आपके सामने डॉक्टर कहकर गए हैं ना। यश ने दलिये का चम्मच पिताजी के मुंह से लगाते हुए कहा। श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा चील कौवा बनकर तेरे पास। जो अगर मुझे खुश देखना है तो अभी मंगोड़े और जलेबी खिला दे मुझे बस। पिताजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। शालिनी और यश एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। डबडबाई आंखों और लड़खड़ाती जुबान से यश बोला। शालिनी, आज पिताजी के लिए मूंग दाल के मंगोड़े और करौंदे की चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। शालिनी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी मंगोड़े बनने की। यश भी जलेबियाँ ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख आया था और पिताजी के पास बैठ गया और उन्हें निहारते हुए बोला। पिताजी, जलेबी आ गई है, अभी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज़ में बोले। मंगोड़े भी बनकर तैयार हैं शायद, खुशबू यहाँ तक आ रही है। पिताजी की बाल सुलभ मुस्कान देखकर यश का मन भी उत्साह और उमंग से भर गया। पिताजी आज अरसे बाद ऐसे मुस्कुराए थे। अपने हाथों से पिताजी को चटनी लगाकर मंगोड़े खिलाते हुए यश की आत्मा भी तृप्त हुए जा रही थी। शालिनी भी प्लेट में मंगोड़े रखते हुए दुपट्टे से अपने आंसू छुपा रही थी। लीजिए पिताजी, एक और, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी और दे दे। पिताजी बोले। यश ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिताजी उसे प्यार से देखते रहे। यश, शालिनी, सदा खुश रहो, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिताजी बोले। नहीं पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यश उनके आंसू पोंछते हुए बोला। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस उसे एकटक देखते रहे। यश ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिताजी उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। यश समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। पापा, एक भी कौवा या चील नहीं आई अभी तक। क्या करूं? दादी के श्राद्ध पर तो जल्दी से आ जाते हैं पक्षी, पर दादाजी के श्राद्ध पर हमेशा ऐसा ही होता है। छत से बेटे ने गुहार लगाई तो यश ने अपनी पलकें पोंछते हुए उसे नीचे आ जाने का जवाब दे दिया। श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा चील कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। पिताजी के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय सभी पितृ जो होते हैं हमारे, वो अपने बच्चों के द्वारा दिए हुए श्रद्धा भाव से भोजन का बड़ा इंतज़ार करते हैं। ये एक तरीका होता है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को भूले नहीं हैं, उन्हें अभी भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, केवल श्राद्ध करना ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये भी है कि हम अपने, जब तक बड़े बूढ़े हैं हमारे पास, तब तक उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। उनके खाने पीने से लेके उनकी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और हमारी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।